हेलो दोस्तों, आज की गणित की शुरुआत हम इस प्रश्न के साथ करते हैं। आइए हम सभी प्रश्नों को पढ़ते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 15% बचाता है तो एक महीने में 2100 रुपये बचता है। उसकी मासिक आय कितनी होगी? अब इसे कैसे हल करें? तो देखिए, प्रश्न में ही इसका उत्तर है। हमने आपको प्रतिशत का जो बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया था उसी आधार पर आप इसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, मैं नारायण प्रसाद देवांगन स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल उज्ज्वल लक्ष्य में, जिसमें आप गणित को बहुत ही सरलता से सीखते हैं। यदि आप हमसे अभी तक नहीं जुड़े हैं तो नीचे सब्सक्राइब करने का बटन उसे दबा दीजिए और बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको भी दबा दीजिएगा, फिर आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर देखिए, वो व्यक्ति जो है 15% बचाता है। तो 15% बचाता है अर्थात उसकी जो कुल बचत है 2100 रुपये है। अब यहाँ पे ये बताइए, 2100 रुपये उसका टोटल इनकम है क्या? उसका मासिक आय है क्या? नहीं है। मासिक आय का हिस्सा है। मासिक आय ही आपको ज्ञात करना है। मासिक अर्थात महीने का, एक महीना में कितना उसका इनकम होता है, तो वो हमें नहीं पता है। ठीक है, वो हमें नहीं पता है। तो आपको ज्ञात ही होगा, हमने जब प्रतिशत का बेसिक पढ़ाया था तो उसमें इस प्रकार के प्रश्न का आपने सामना किया। 100 का 15% बराबर 2100। याद आया? नहीं आया होगा तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। इस वीडियो के लास्ट में उस वीडियो का मैं लिंक दे दूंगा। अब जब इसे आप हल करते हैं तो क्या करेंगे? ये 15 जो दिख रहा है, 15% के आगे में जो भी संख्या है उसे मान के नीचे ले जाइए। तो ये हो जाएगा 2100 बटा 15 और इसे आप गुणा कर दीजिए 100 से। 100 से क्यों गुणा किया जाता है हमने उस वीडियो में बताया है। उसी टॉपिक को हम बार बार यहाँ पे डील नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम प्रश्न को हल कर रहे हैं। अब इसे हम हल करते हैं तो देखिए किससे कटेगा ये। यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 2100 है, तो देख सकते हैं ये जो है 3 से कटेगा। 3 पंचे 15 और 3 सत्ते 21, उसके बाद 0 और 0, 5 एकम। उसके बाद इसको कर सकते हैं 5 दूनी 10 0, 700 गुणा 20 तो 7 दूनी 14 और 3 शून्य है 14,000। तो उस व्यक्ति का जो मासिक आय है वो है 14,000 रुपये। तो इसे हमने कैसे हल किया देख लीजिए। सबसे पहले आपको इस फ्रेम में लाना है संख्या, प्रतिशत और मान। उसके बाद आप इसे आसानी से हल कर सकते हैं। एक और उदाहरण देखिए जिसके बाद ये और क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी संख्या का 30% यदि 135 हो तो वह संख्या होगी। किसी संख्या का 30% यदि 135 हो तो वह संख्या होगी। अब देखिए, इस प्रश्न में और इस प्रश्न में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर भी संख्या पूछा गया है, इस प्रश्न में भी संख्या पूछा गया है। अब 30 की जगह हो गया है, 15 की जगह हो गया है 30%, ठीक है, और 2100 की जगह हो गया है 135। तो चलिए बताइए किस संख्या का 30% 135 होगा? समझ आ रहे हैं? किस संख्या का 30% 135 होगा? ये बदला है, ये बदला है, इसके जगह में ये आया है, तो ये संख्या बदलेगा, तरीका नहीं बदलेगा, है कि नहीं? तो ये हो जाएगा 135 बटा 30 गुणा 100। अब इसे आप हल कीजिए। ये 1 0, ये 1 0, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 1 बचेगा और 5 15, 3 पंचे 15, इस प्रकार से 45 गुणा 10 450। आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही हुआ है। ऑप्शन देख सकते हैं, सी इसका सही उत्तर है। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। एक संतरे बेचने वाली महिला एक दिन में 65% संतरे बेची। यदि उसके पास 105 संतरे बच गए तो बताओ प्रारंभ में उसके पास कितने संतरे थे? प्रश्न थोड़ा उलझा हुआ है लेकिन कठिन नहीं है। ध्यान से पढ़िए और बताइए, तब तक मैं इसे मिटा रहा हूं। बताइए इस प्रश्न का हल बताइए। थोड़ा सा कठिन लग रहा है
लेकिन अभी आपकी कठिनाई दूर हो जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। और जो नए बच्चे भी जुड़ रहे हैं वो देखिए वहाँ पर सब्सक्राइब करने का बटन है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद घंटी का चिन्ह आएगा, उसका दबा दीजिएगा, फिर आप जो है हमारे साथ जुड़ जाएंगे। अब इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ा जाए तो देखिए, संतरे बेचने वाली महिला एक दिन में 65% संतरे बेचती है। देखिए 65% संतरे बेचती है तो 105 संतरे बच जाता है। अब यहाँ पर देखिए, ऐसा कन्फ्यूजन मत करना कि टोटल संतरे का 65% 105 है, ऐसा नहीं है। वो 65% बेचती है तो 105 बचा है। अर्थात हम जानते हैं कि किसी भी संख्या को हमेशा 100% माना जाता है। 100% माना जाता है ना, तो 100% में 65% बेच दिया है तो कितना प्रतिशत बचा है बताओ तो, सोचो यहीं पे। 100% में 65 बेच दिया तो 35% बचा कि नहीं बचा? ये उसका 65% बिक गए है, इतना संतरा बिक गया है। तो ये जो है 35% है कि नहीं? टोटल 100% होता है तो 100 में 65 बिक गए हैं, 35 बचा है। तो इसी 35 का जो मान है 105 है। तो अभी हमने जो 2 प्रश्न हल किए हैं उसी प्रकार से हमने स्वरूप प्राप्त कर लिया कि नहीं कर लिया। यहाँ पर x का 35% बराबर 105 हो गया कि नहीं हो गया? ये 35% कहाँ से आया एक बार और समझिए। कोई भी समान को, कोई भी राशि को जब प्रतिशत में बताया जाता है तो पूरा का पूरा होता है 100%। पूरा का पूरा 100% होता है। अब उस 100% में 65% बिक गए हैं, उसको बेच दिया गया, खत्म हो गया, वो उसके हाथ में अब नहीं है। तो कितना बचा 100 में से? 100 में से 35 बचा नहीं प्रतिशत में। अब इसी प्रतिशत का जो मान है 105 है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, उसी फॉर्मेट में आ गया। अब क्या करेंगे, ये 35 चले जाएगा इसके बटे में और गुणा 100। तो 35 से कम 35, 35 तिया 105, ये हो जाएगा 300। तो उस महिला के पास, संतरे बेचने वाली महिला के पास प्रारंभ में 300 संतरे थे। तो इस प्रकार से 3 महत्वपूर्ण प्रश्न हमने आपके बीच रखा। अगले वीडियो को अवश्य देखिएगा जिसमें इसी प्रकार से और बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए हम लेकर आएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट अवश्य कीजिएगा और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।